गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी टॉपिक इशू ऑफ बोनस शेयर डिस्कस करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। P लिमिटेड एक्वायर्ड 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ S लिमिटेड 100 ईच 31 दिसंबर 15। उसी दिन का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस शीट भी आपका उसी दिन का है। P लिमिटेड S लिमिटेड का बैलेंस शीट है। तो हम लोग शेयर 1600 एक्वायर किए हैं। यहाँ देखिए S लिमिटेड का शेयर होगा 100 ईच करके 2 लाख है, दैट इज 2000 शेयर है। 2000 शेयर्स में हम लोग 1600 शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। It means share of holding is 80%, a share of minority is 20%, क्योंकि अगर 1600 शेयर अपने पास है तो 400 शेयर उनके पास होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में 1,56,000 है। टोटल ही प्रॉफिट प्री एक्विजिशन माना जाएगा। उसके पीछे रीजन है शेयर एक्वायर किए हैं 31 दिसंबर को, अब बैलेंस शीट भी उसी दिन है। तो जिस दिन शेयर एक्वायर किए हैं वो क्लोजिंग डेट था, उसी दिन का बैलेंस शीट था। तो ऑल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी दैट इज S लिमिटेड इज टेकन एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल है, फिक्स्ड एसेट्स में देखिए दोनों के बुक्स में टेंजिबल है। ये देखिए यही इन्वेस्टमेंट था, कितना में परचेज किए थे 3,40,000। कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,40,000। ये जो 1600 शेयर एक्वायर किए हैं इसका वैल्यू 340 है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज किया जाएगा। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड बैंक बैलेंस है। अब इसका नोट्स टू अकाउंट देखना होगा। नोट्स टू अकाउंट में देखिए कैपिटल रिजर्व, अब PL अकाउंट, ये दो था, ये दोनों ही प्री है क्योंकि एक्विजिशन डेट बैलेंस शीट डेट बोथ आर सेम। अच्छा, ट्रेड पेएबल का एनालिसिस किया। बिल्स पेएबल में दे रहा है 4,000 का बिल P लिमिटेड को दिया गया था, तो वो चीज़ बिल्स रिसीवेबल में मिलना चाहिए। यहाँ बोलता है 3,000 का बिल था, तो ये बोलता है हमारे बिल्स पेएबल में 4,000 है, इसके बिल्स रिसीवेबल में 3,000 है। तो इसका मतलब हुआ 1,000 का बिल डिस्काउंट कराया होगा या इंडोर्स किया होगा। तो यहाँ म्यूचुअल का बात जब होगा, म्यूचुअल या कॉमन, तो वो 3,000 माना जाएगा, विच एवर इज लोअर। क्लियर। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर, बिल्डिंग और मशीन है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए S लिमिटेड मेड ए बोनस इशू। बोनस शेयर इशू किया गया है उसका फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। यहाँ देखिए 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, मतलब 1/2। तो 2 लाख रुपया उसका कैपिटल था S लिमिटेड का। बोनस होगा 1/2, तो बोनस हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया। बोनस शेयर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस होगा। अब बोनस शेयर 1 लाख है, इसमें 80,000 होल्डिंग कंपनी का है, ठीक, और 20,000 माइनॉरिटी का, 80% 20% के हिसाब से। ठीक, ये असली लाइन है। इफेक्ट हैज नॉट येट बीन गिवन इन द अकाउंट्स फॉर दिस इशू। इस बोनस शेयर का सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट लिया हुआ नहीं है। इट मीन्स बोनस शेयर को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बोनस शेयर प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट प्री से माइनस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर बात, इसको हम लोग फिर ले जाके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में 80,000 और माइनॉरिटी में 20,000 एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद है रिवैल्यूएशन। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 20,000 रुपया इंक्रीज करेंगे, दिस इज आवर प्रॉफिट। अंडर वैल्यूड है तो कम है तो बढ़ाएंगे, तो ये हम लोग का 20,000 प्रॉफिट होगा। अब प्लांट एंड मशीनरी देखिए ओवर वैल्यूड है,
तो इसको कम करेंगे, ये हमारा लॉस होगा। अंडर वैल्यूड का मतलब बुक्स में वैल्यू कम है तो उसको बढ़ाना है, और ओवर वैल्यूड का मतलब बुक्स में वैल्यू बेसी है तो उसको कम करना है। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये रिवैल्यूएशन लॉस है। सन्ड्री क्रेडिटर पी लिमिटेड में एस लिमिटेड है, ये हो गया आपका म्यूचुअल। ऊपर म्यूचुअल 3000 आया था बिल्स रिसीवेबल और पेएबल का, ये 10,000 म्यूचुअल है डेटर और क्रेडिटर का, तो डेटर क्रेडिटर से इसको बात दे देंगे। स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 24,000 परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड, उसने प्रॉफिट किया था 20, कॉस्ट प्लस 20%, तो ये आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना निकालेंगे 24,000, कॉस्ट प्लस है 20/120, तो रिजल्ट आएगा आपका 4,000। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसोलिडेटेड सरप्लस या पीएल से माइनस होगा और फिर बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान दे लो, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर और डेट ऑफ बैलेंस शीट बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है तो ऑल प्रॉफिट्स आर प्री, कोई पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, बोनस शेयर प्री से माइनस कर देंगे, और बोनस शेयर का यहाँ लिखा हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोनस शेयर अभी इफेक्ट लिया हुआ नहीं है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे। वर्किंग नंबर 1 होगा शेयर ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी 1600 शेयर एक्वायर किया है, टोटल 2000 शेयर था इंटू 100, शेयर ऑफ होल्डिंग इज 80%। साथ साथ शेयर ऑफ माइनॉरिटी, अगर हम लोग 1600 शेयर एक्वायर किए हैं तो माइनॉरिटी के पास 400 शेयर है, आउट ऑफ 2000 इंटू 100 20%। तो सब्सिडियरी कंपनी के 2000 शेयर में से 1600 शेयर हम लोग परचेज किए थे, तो हम लोग का होल्डिंग परसेंटेज हो गया 80, और माइनॉरिटी के पास 20% 400 शेयर था। 2 नंबर वर्किंग होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ बैलेंस शीट दोनों सेम है, तो ऑल प्रॉफिट आर फ्री। इसमें है आपका कैपिटल रिजर्व। सब्सिडियरी कंपनी के बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व था 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से उसके बैलेंस शीट में था 36,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम आपको इंक्रीज कराना था 20,000, और रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का दाम आपको कम कराना था, ओवर वैल्यूड है, कम कराना था, वो है 10,000 निगेटिव होगा। यहीं पे लाएंगे बोनस शेयर, उसका 2 लाख का कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी का, 2 शेयर के अगेंस्ट में 1 शेयर देगा 1/2, बोनस शेयर 1 लाख रुपया। बोनस देने से प्रॉफिट माइनस होता है, इसलिए निगेटिव। ओके, बोनस देने से प्रॉफिट कम होगा तो माइनस में दे दिए। आपको ये देखना होगा कितना आया से 56, एक बार चेक कर लेते हैं। 156, ये 66 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10 46 20 66। इसमें से लेस करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का हिस्सा हम लोग 20% निकाले हैं 13,200,
ये होगा 800 2, ये हो जाएगा 5। ये होल्डिंग कंपनी का हिस्सा हो गया। ओके, तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट प्री था, बोनस माइनस किए, उसमें से माइनॉरिटी का शेयर माइनस कर दिए। अब हम लोग का वर्किंग नंबर 3 आएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग जो उसका 1600 शेयर परचेज किए थे उसके लिए वैल्यू दिए थे 3,40,000, 3,40,000। इसमें से लेस करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, 1600 शेयर का 1,60,000। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 52,800। अब बोनस शेयर होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा होगा, बोनस शेयर, टोटल बोनस है आपका 1 लाख, और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 80%, दैट इज 80,000। अब इसको प्लस कर देंगे 292,800, कुछ प्लस में आएगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ये आएगा आपका 207, दैट इज 47,200। ओके, वर्किंग नंबर 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी लोग का जो इंटरेस्ट है, जो वैल्यू है, माइनॉरिटी क्लेम एक्चुअली, तो माइनॉरिटी का आएगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। उनके पास 400 शेयर था, उसका पेड अप वैल्यू हुआ 40,000। इसमें ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, उनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिया गया 13,200। बोनस शेयर, पोस्ट तो है ही नहीं सवाल में, 1 लाख बोनस में से उनका शेयर 20%, 20,000, दैट इज 73,200। इसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट का बात उठा था। नंबर 5 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, 24,000 का स्टॉक था, प्रॉफिट था 20% कॉस्ट प्लस 20/120, दैट इज 4,000। तो सीरियली जैसे वर्किंग करते थे एकदम वही सीरियली वर्किंग कर दिए। 1-5 हो गया। अभी वर्किंग नंबर 6 एंड 7 भी आएगा, दैट इज कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व और कंसोलिडेटेड सरप्लस। ओके, यहाँ लाते हैं वर्किंग नंबर 6 कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम लोग का अपना जनरल रिजर्व ओन 2,40,000 था। इसमें ऐड होता था पोस्ट एक्विजिशन। इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन है ही नहीं, 2,40,000 का 240 रह जाएगा। नंबर 7 कंसोलिडेटेड सरप्लस, या आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं। अपना सरप्लस ओन 57,200। इसमें हम लोग प्लस करते थे, पोस्ट एक्विजिशन है ही नहीं, तो 57,200 रख देते हैं, माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो क्वेश्चन में मिला है 4,000, दैट इज 53,200। ये 7 सीरियली वर्किंग शुरू से करते हैं हम लोग होल्डिंग कंपनी के लिए। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हेल्प के लिए नोट्स टू अकाउंट थोड़ा सा बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस जरूरी है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व अपना आया है 2,40,000। सरप्लस अकाउंट, सरप्लस आया आपका 53,200,
अच्छा, कैपिटल रिजर्व तो आया नहीं था, बस इतना ही होगा 293,200। अच्छा, और एक नोट्स बना देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का ध्यान से आप देखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों का अपना था 150, बगल वाले का 180, और रिवैल्यूएशन में 20,000 वैल्यू इंक्रीज कराए हैं, दैट इज 350। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को भी देखिएगा, अपना प्लांट एंड मशीनरी था 2,40,000, बगल वाले से प्लस किए 109,400 और रिवैल्यूएशन माइनस किए 10,000, तो ये हो गया आपका 339,400। अब इसको यहाँ प्लस कर लिए, ये हो गया आपका 489,600। ठीक है, तो ये हो गया आपका होल्डिंग कंपनी का वर्किंग। अब वर्किंग के साथ दो नोट्स टू अकाउंट बना दिए, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, एक बार आप देख लो फिर से। पहला वर्किंग होता है शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, एनालिसिस इस बार पूरा प्री रहा। 3 नंबर वर्किंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल आया। 4 नंबर माइनॉरिटी का क्लेम। 5 नंबर अनरियलाइज प्रॉफिट। नंबर 6 कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। नंबर 7 कंसोलिडेटेड सरप्लस। ये वर्किंग हो गया और ये हो गया नोट्स टू अकाउंट। चलिए बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ओके, ये रख दी आपके सामने बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 15। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में हेडिंग हो गया। उसके बाद ए नंबर आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का पहला आइटम होता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल जो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो है 5 लाख। 2 नंबर आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स किए थे 293,200। अगला हेडिंग आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है जो नहीं है। सी नंबर आपका आएगा करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में इसमें एक आइटम था आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसका 80,000। 2 नंबर आइटम है आपका ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल पहले दोनों को प्लस करते हैं, 47,100 प्लस 17,400। बिल का 3,000 म्यूचुअल था और डेटर का 10,000 म्यूचुअल था। ये हो गया, दोनों का प्लस कर दिए, दोनों प्लस कर दिए, हो गया 64,500 और उसमें से 13,000 माइनस हो गया 51,500। यहीं पर आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग किए थे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका था 73,200। अब इसको प्लस करके टोटल, ठीक है, देखते हैं कितना टोटल आ रहा है। इसका टोटल आया 997,900। अब आएंगे हम लोग एसेट्स की तरफ। ठीक है, अब एसेट्स में सबसे पहले ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, उसमें एक नंबर लाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट के अंडर में टेंजिबल, इंटेंजिबल।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का नोट्स टू अकाउंट बनाए थे 689,400। इनटेंजिबल जो गुडविल आया था 47,200, वो गुडविल हो जाएगा 47,200। बी नंबर आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के अंडर में इन्वेंट्रीज में वो दोनों प्लस करके 4,000 रुपया माइनस करना होगा। तो इन्वेंट्री था 120 प्लस 36 माइनस 4,000, ये हो जाएगा 152,000। इसके अलावा रोमन 2 ले लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में वो जो ट्रेड पेएबल से माइनस हुआ था, एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा, यह है 59,800 प्लस 40,000, अब माइनस 3,000, अब माइनस 10,000, दैट इज 13,000। ये हो गया आपका 99,800। 99 से 13,000, 86,800। एंड लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों का प्लस करके लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 22,500। अब प्लस करेंगे, अगर टोटल मैच करता है तो सही है, नहीं तो कहीं पर एरर है, फिर उसको खोजना होगा। ठीक है, इसका भी टोटल आ गया 997,900। इसका मतलब बोथ टोटल मैच किया तो सही बना है। तो ये हो गया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले अपना शेयर कैपिटल लिखे, रिजर्व सरप्लस नोट से ले आए। नॉन करेंट लायबिलिटी में कुछ था नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैलेंस शीट से लिख दिए, ट्रेड पेएबल में म्यूचुअल लेस कर दिए, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिए। ये टोटल हो गया। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल का नोट्स बनाए थे, जो वर्किंग से गुडविल आया था इंटेंजिबल में लिख दिए। इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट बाद गया, और डेटर से क्रेडिटर वाला जो म्यूचुअल था वो लेस कर दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल मैच कर गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।